Hello everyone, welcome back to my channel आयुर्वेद यूजी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पदार्थ विज्ञान का आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत जो फर्स्ट टॉपिक का लास्ट टॉपिक है हम वो पढ़ेंगे। तो बात आती है कि मौलिक सिद्धांत क्या होते हैं। मौलिक शब्द जो है वो मूल शब्द से आया है और मूल का मतलब होता है रूट। इससे हम ये कह सकते हैं कि मूल यानी मौलिक सिद्धांत वो चीज़ है जो कि अपृथक रहती है, यानी कि अलग नहीं हो सकती। मूल को लक्ष्य करके ही जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उन्हें हम मौलिक सिद्धांत कहते हैं। यानी कि ये अगर हम रूट को पकड़ के ही कोई बात कहेंगे, कोई सिद्धांत बनाएंगे तो वो हमारा मान्य होगा। आयुर्वेद के अंदर जितने भी सिद्धांत हैं वो कोई प्रयोगशाला में बैठ करके स्थापित नहीं किए गए। सिद्धांतों की स्थापना जो है वो स्व अनुभव के आधार पर बनाई गई है। महर्षि जो हुआ करते थे उनके पास में कोई प्रयोगशाला नहीं थी, उन्होंने अपने शरीर को ही प्रयोगशाला मान लिया था। उसके बाद में अपने शरीर के ऊपर ही सारी उन्होंने रिसर्च करके सिद्धांतों की प्रतिस्थापना करी थी। कई 100 वर्षों पहले जो आंवला, हल्दी या फिर शुंठी, इनके बारे में जो सब कहा गया था वही सब आज भी हम अपने स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए उन्हीं बातों को मानते हैं। तो यानी कि इन सब के बारे में एक सिद्धांत बना दिया गया था। अब बात आती है कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी हमें नीड क्या है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ये मौलिक सिद्धांत हैं ये हमारे कुछ रूल्स हैं, ये कुछ आयुर्वेद के रूल्स हैं जिनको मान के ही हम आगे सब कुछ पढ़ते हैं या सब कुछ समझते हैं या इन चीज़ों का प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। बिना सिद्धांतों के लाक्षणिक आधार पर आयुर्वेद की औषधियाँ अगर हम उसके ऊपर कोई रिसर्च करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो आयुर्वेद के लिए ही घातक होंगी, क्योंकि ये वो सारे रूल्स हैं जो कि कई 100 वर्षों पहले से ही माने जा रहे हैं। और अगर हम इनके अंदर कोई चेंजेस करेंगे या फिर अपने मन से ही हम इसके अंदर कुछ करेंगे तो वो चिकित्सा पद्धतियों के अंदर यानी कि आयुर्वेद में और बाकी ये जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनके अंदर डिफरेंसेस आ जाएंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ये मौलिक सिद्धांत हैं ये अपरिवर्तनीय है। अनचेंजेबल। तो ये तो था मौलिक सिद्धांत क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है, ये उसके बारे में था। अब हम पढ़ते हैं कि मौलिक सिद्धांत कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। टोटल 10 मौलिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला है हमारा त्रिगुण। अब त्रिगुण कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे सत्व, रजस व तमस। ये 3 हमारे त्रिगुण हैं और यही त्रिगुण जो है 3 गुण प्रकृति में रहते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? प्रकृति में। इनकी सम अवस्था यानी कि ये अगर बैलेंस रहे, यानी कि सम अवस्था में रहे तो उसी का नाम प्रकृति होता है। अब पंच महाभूत क्या होते हैं? पंच महाभूत यानी कि 5 महाभूत। तो पंच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 महाभूत हैं। ये जो 5 महाभूत हैं इन्हीं की वजह से हमारे पृथ्वी के ऊपर जितने भी मानव का चाहे शरीर है
या आहार का कोई द्रव्य है या कोई औषध द्रव्य है, वो सब पंच महाभूत से ही बने हैं। शरीर का जो भौतिक और रासायनिक आधार है वो पंच महाभूत ही है। किसका? शरीर का। यानी कि जितनी केमिकल उसके अंदर रिएक्शंस हो रही हैं या फिर उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है शरीर का, वो सारा पंच महाभूत की वजह से ही बना हुआ है। और हमारे शरीर के अंदर जो दोष, धातु व मल होते हैं, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो भी पंच महाभूत की वजह से ही है। अब बात आती है त्रिदोष क्या होते हैं। त्रिदोष हमारे 3 हैं, त्रिदोष यानी 3 दोष। कौन से? वात, पित्त और कफ। अब इन तीनों का कंपैरिजन जो है वो हम किस किस से करते हैं? वात का हम करते हैं वायु से, पित्त का हम करते हैं सूर्य से, और कफ का हम करते हैं जल से। जितनी भी हमारी शरीर की क्रियाएं हैं, जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं, उनका जो संचालन है वो वात, पित्त, कफ ही करते हैं। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि किसका क्या कार्य है। सबसे पहले बात आती है, चलो कफ लेते हैं। कफ का जो गुण है वो जलीय गुण है। तो ये क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जो संचार है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और पोषण यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, तो वो कफ करता है। अब जो पित्त है उसका गुण क्या है? आग्नेय गुण है। आग्नेय मतलब अग्नि वाला। अब अग्नि क्या करती है? ये पाचन करेगी, यानी कि जो हमने आहार खाया, जो हमने खाना खाया उसको पचाएगी, रूपांतरण करेगी। रूपांतरण का मतलब होता है किसी का रूप जो है उसके अंदर अंतर, रूप के अंदर कोई चेंज लेके आएगी, एक से दूसरे में कन्वर्ट करेगी। शोषण करेगी। और वायु का काम होता है गति का काम, यानी वायु क्या करती है? वायु चलती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो इसका गति का कार्य होता है। तो ये हमारे जो शरीर के घटक हैं उसको संचालन करती है और नियमन करती है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो वात, पित्त, कफ हैं ये परिवर्तन करते हैं हमारे शरीर के अंदर और हमारे पूरे शरीर के अंदर फैले हुए हैं। वो हमारा चौथा सिद्धांत है सप्त धातु एवं ओज। सप्त धातु का मतलब 7 धातुएं और एक ओज। 7 धातु कौन सी हैं हमारे शरीर में? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा व शुक्र। ये हमारे शरीर की 7 धातुएं हैं। इनको इसी सीक्वेंस में याद करना होता है, आगे पीछे नहीं याद करना। अब रस का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है तृप्तिकरण, यानी कि ये हमारे शरीर के अंदर तृप्ति करता है। रक्त का कार्य क्या है? जीवन और प्राण धारण, ये हमारे प्राणों का धारण करता है, हमारे प्राण है इसके पास में। मांस का कार्य होता है लेप। लेप मतलब किसी चीज को लीपना किसी चीज से, तो मांस अपने आप को अस्थि लेप देता है। बात आती है मेद की, तो मेद जो है वो हमारे शरीर में स्नेह कर देता है। स्नेह मतलब कि स्मूथनेस लेके आएगा।
स्मूथनेस कहाँ पे लेके आता है? पूरे शरीर के अंदर, और हम ये कह सकते हैं हमारे नेत्रों में, मतलब ड्राइनेस नहीं होने देता मेद। अस्थि, अस्थि जो है वो हमारे शरीर का धारण करती है। शरीर का धारण मतलब हमारे शरीर को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। मज्जा जो है वो अस्थि पूरण करती है। अस्थि पूरण का अर्थ है कि जो हमारी अस्थि, हमारी जो बोन्स हैं, अस्थि होती है बोन्स, तो बोन्स जो है उसको अंदर से फिल करती है ये। शुक्र का कार्य क्या होता है? गर्भ उत्पादन, यानी गर्भ को शुक्र बनाता है। तो ये हो गए हमारे सप्त धातु। अब बात आती है हमारा ओज क्या होता है। ओज जो है, ओज को हम इम्यूनिटी कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ये हमारे शरीर के अंदर बल प्रदान करता है और रोग की क्षमता ओज की वजह से ही होती है। तो ये जो दो चीजें हैं ये ओज के कार्य हैं। अब हमारा पांचवा मौलिक सिद्धांत है अग्नि। अग्नि वैसे तो एक ही होती है, लेकिन अगर हम इसको इसके कार्य और क्षेत्र के भेद पे देखें कि मतलब ये कौन सा काम कर रही है और कहाँ पे उपस्थित है, तो उस हिसाब से ये 13 प्रकार की हो जाती है। कौन कौन सी हैं अग्नियां? पहली है हमारी जठराग्नि। जठराग्नि हमारी एक ही होती है। इसका कार्य क्या? ये हमारी अमाशय में उपस्थित होती है। ये अमाशय के अंदर रहती है। अमाशय का मतलब हो गया ये जो हमारा एब्डोमेन वाला रीजन है वहां पे, और ग्रहणी के अंदर ये आहार का पाचन करती है। इसका मेन काम क्या होता है कि डाइजेस्टिव फायर है हमारी। तो ये जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन जठराग्नि करती है। और दूसरी है हमारी धात्वाग्नि। धात्वाग्नि हमारी 7 होती हैं। अब इसको हम तोड़ के देखें तो ये धातु है और ये अग्नि है। तो धातुएं इतनी है हमारी 7 है, सप्त धातु, और ये हमारी अग्नि हो गई। तो कौन कौन सी धातु है हमारी? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अब इनका कार्य क्या होता है? जो रस है वो रक्त बनाता है, रक्त से मांस बनता है। ऐसे ही आगे मेद, अस्थि, मज्जा व शुक्र। तो ये जितनी अग्नियां हैं, रस अग्नि जो है वो अपने ऊपर कार्य करके रक्त बनाती है, रक्त से ऐसे मांस बनता है, मांस से फिर मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। तो ये कार्य होता है धातु अग्नि का, एक से दूसरी धातु बनाना। अब ये हमारी पहली जठराग्नि होगी, दूसरी धातु अग्नि होगी, तीसरी है हमारी भूत अग्नि। भूत अग्नि हमारी 5 होती हैं। कैसे हुई 5? भूत का मतलब होता है हमारा पंचमहाभूत, और ये अग्नि। पंचमहाभूत हमारे कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इनका कार्य क्या होता है कि ये जो हमारे आहार हैं और धातुएं हैं उनके अंदर एक भौतिक परिवर्तन, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो जिस जिस धातु से बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर वो चेंजेस लाता है। तो ये काम होता है भूताग्नि का। कहाँ रहता है ये? हर जगह पे है, आहार के अंदर भी है, धातुओं के अंदर भी है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर स्त्रोतस, जो हमारे शरीर की धातु है और मल है, इनके परिवहन के लिए। परिवहन मतलब एक रूट है ये इनके आने जाने का। तो उसके लिए जो मार्ग बना हुआ है तो उसको हम स्त्रोतस बोलते हैं। तो स्त्रोतस बेसिकली एक रूट है जिसके थ्रू मल और धातु ये आते जाते रहते हैं बॉडी के अंदर।
अब आते हैं हमारे द्रव्य आदि षट पदार्थ। षट का मतलब 6 और द्रव्य आदि का मतलब कि द्रव्य और भी 5 पदार्थ और हो गए। एक तो द्रव्य हो गया और बाकी के और भी 5 हैं। तो वो कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये हमारे द्रव्यादि षट पदार्थ हैं। नेक्स्ट आता है हमारे द्रव्यगत रस आदि पंच पदार्थ, यानी कि इसके अंदर हमें 5 पदार्थ पढ़ने हैं। और कौन कौन से हैं ये? रस आदि, तो रस से स्टार्ट हो रहे हैं ये। रस तो एक हो गया, आदि 4 और हैं। कौन कौन से? रस, गुण, वीर्य, विपाक और शक्ति। शक्ति को हम प्रभाव भी कहते हैं। 8वां मौलिक सिद्धांत है हमारा आत्मा परमात्मा। तो आत्मा क्या होती है? आत्मा के कुछ गुण हैं या कुछ लक्षण कह सकते हैं हम। निर्विकार, निर्विकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता। तो इसका दूसरा लक्षण है सूक्ष्म। उसके बाद में है इसका तीसरा लक्षण श्रेष्ठ। अब जो आत्मा है वो नित्य है। देह जो है हमारा जो शरीर है वो अगर नष्ट भी हो जाए तो भी आत्मा नष्ट नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा चतुर्विंशति और पंचविंशति तत्व। तो चतुर्विंशति तत्व क्या होते हैं? चतुर्विंशति का मतलब हो गया 24 और पंचविंशति हो गया 25। तो अब हम देखेंगे चतुर्विंशति तत्व कौन से हैं। एक अव्यक्त है, फिर एक महान, एक अहंकार, 5 तन्मात्रा है, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, एक 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। तो ये भी 5 हो गई। इसको काउंट कर लेते हैं हम। 5, 10, 15, 20, 24। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 24। अब यहाँ पे हमारी पंचविंशति तत्व है, तो यानी इसी के अंदर हम एक और ऐड करेंगे और वो क्या है हमारा पुरुष। तो ये टोटल कितनी हो गई हमारी 25। अब है हमारा पुनर्जन्म और मोक्ष। पुनर्जन्म और जो मोक्ष है इसका सिद्धांत आयुर्वेद मानता है और इसी के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे क्रियाएं हैं और समस्त उपदेश दिए गए हैं वो सब पुनर्जन्म के अकॉर्डिंग ही है, पुनर्जन्म और मोक्ष के अकॉर्डिंग। 2 चीजें हैं, रज और तम। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि ये 2 चीजें प्लस अहंकार, ये 3 चीजें जिसके अंदर हैं उनका पुनर्जन्म होता है। और जिसके अंदर ये 3 चीजें नहीं हैं वो जन्म मरण का जो एक साइकिल है उससे मुक्ति मिल जाती है उसको और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हो गए हमारे आयुर्वेद के 10 मौलिक सिद्धांत। अब हम ये कह सकते हैं कि जो आयुर्वेद का प्रयोजन है वो मूलभूत सिद्धांत है। इसके लिए एक श्लोक दिया हुआ है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। जो स्वस्थ हैं, जो लोग हेल्दी हैं, उनके हेल्थ की, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, उनकी केयर करनी चाहिए कि अगर उनको कोई रोग नहीं है तो वो इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करें
कि उनको कोई रोग ना हो। और आगे क्या कहते हैं कि आतुरस्य, आतुर यानी कि रोगी, रोगी को जो विकार है, जो उसको रोग है, उसका प्रशमन, शमन का मतलब उसके जो रोग है उसको कम करना। कम कैसे करना है? सबसे पहले हम देखेंगे कि उसको कौन सा रोग है, किसकी वजह से हुआ है, उसके कॉजेस चेक करेंगे हम पहले। कॉजेस के बाद हम उसके लक्षण देखेंगे। कॉजेस को हम लोग कहते हैं हेतु। फिर हम उसके लक्षण देखेंगे और उसके बाद में हम उसको सब कुछ टेस्ट करने के बाद में उसको औषध देंगे। तो जो हेल्दी हैं उनकी तो हमें केयर करनी है, और जो रोगी हैं उनके रोग को अच्छे प्रकार भली भांति से जानकर उसके बाद ही उसको औषध देनी है, ताकि वो भी स्वस्थ हो सके। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।